भय, भूख और भ्रष्टाचार के खिलाफ अगर आप वाकई कुछ करना चाहते हैं तो अपनी इच्छा को दीजिए अपनी आवाज़, कीजिए मतदान। मेरा वोट मेरी ताकत। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2021 का बिगुल बज चुका है। नामांकन पत्र दाखिल होने के बाद चुनाव चिन्ह भी प्रत्याशियों के लिए वितरित कर दिए गए हैं। अब प्रत्याशी लगातार चुनाव मैदान में जाकर ताल ठोक रहे हैं। वोटरों को लुभाने के लिए तमाम तरह के वादे कर रहे हैं। कोई अपने लिए ईमानदार बता रहा है, तो कोई कर्मठ, तो कोई विकास का वादा कर रहा है। तो इन सब बातों को लेकर अब कौन कितना विकास कराएगा चुनाव जीतने के बाद, ये तो समय ही बताएगा। इसी के साथ हमारे साथ मिर्ज़ापुर विकास खंड से जो है नीलेश यादव जुड़ चुके हैं, जो कि देवकी पत्नी लालाराम के लिए यहाँ चुनाव मैदान में उतारा है और किस तरीके से ये जो है अब चुनाव मैदान में देवकी के लिए जिता पाएंगे और आखिर इनके क्या मुद्दे होंगे, इन सब बातों को लेकर आज हम इनसे बात करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है नीलेश यादव जी आपका। धन्यवाद आपका, आपने अपना कीमती समय हमारे लिए दिया। जी, आप हमें बताएंगे कि जो 2021 चुनाव है, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का अंतिम चरण है और लगातार आप निवेदक भी हैं और आपने देवकी पत्नी लालाराम के लिए मिर्ज़ापुर विकास खंड से मिर्ज़ापुर ग्राम पंचायत से चुनाव मैदान में उतारा। किन मुद्दों को लेकर आप इन्हें जिता पाएंगे? आखिर आपके ऐसे कौन से मुद्दे होंगे? मैं बताना चाहूँगा कि 2010 से 2015 तक मैं स्वयं ग्राम प्रधान रहा। अब 15 से लेकर 20 तक जो इस समय वर्तमान का निवर्तमान कार्यकाल चल रहा है, इसमें हमारी भाभी श्री लक्ष्मी यादव प्रधान रही। वर्तमान में हमारे द्वारा क्योंकि आरक्षण में सीट एससी आरक्षित हो जाने के कारण देवकी को प्रत्याशी बनाया गया है। हमारा एक ही उद्देश्य है 2010 से लेकर अब तक कि गांव पंचायत का सर्वांगीण विकास करना। गांव पंचायत में एक भी ऐसी कोई गली नहीं होगी जिसको मेरे द्वारा विकास ना कराया गया, चाहे नाली हो, खड़ंजा हो, ऐसी कोई भी गली नहीं रही होगी जिसमें हमारे गांव पंचायत में जहां हमारे द्वारा विकास कार्य ना कराया गया हो। अच्छा, 2 बार आप 2 पंचवर्षीय आप लगातार प्रधान भी रहे, तो इस बीच आपने काफ़ी विकास भी कराया। कुछ ऐसा भी रहा होगा जहां विकास ना हो पाया हो, लोगों की तमाम ऐसी भी शिकायतें इस बीच रही होगी को जिन्हें आप संतुष्ट ना कर पाए हो। तो इस बार आप फिर जो है देवकी के लिए आपने चुनाव मैदान में उतारा है, तो जिन लोगों की कुछ समस्याएँ थी जिनको लेकर वो संतुष्ट नहीं हो पाएंगे थे, तो किस प्रकार अब उन लोगों को आप इस बार संतुष्ट कर पाएंगे? हम लोगों के बीच जा रहे हैं, उनकी समस्याओं को समझ रहे हैं। जिन किसी की जो भी समस्याएं हैं, देवकी पत्नी लालाराम को हमारे द्वारा प्रत्याशी बनाया गया। हम लोगों के बीच में जाकर उनकी समस्या का समाधान करने का पूरा प्रयास करेंगे और कहीं जो कार्य अधूरे रह गए हैं उन्हें भविष्य में अधूरा नहीं रह जाएंगे और सारे कार्य पूर्ण किए जाएंगे। अच्छा, जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि 2 पंचवर्षीय आपने चुनाव लड़ा, तो इस बीच तमाम ऐसे युवाओं की जो है विकास के वादे थे कि किस तरह आप एक युवा भी हैं और लगातार आप किस तरीके से युवाओं के लिए लुभा पाएंगे, युवा वोट आप किस प्रकार हासिल कर पाएंगे? देखिए, आजकल युवाओं को राजनीति में आगे आना चाहिए। ये हिंदुस्तान की राजनीति में युवा जब आगे आएगा तभी देश की राजनीति आगे बढ़ेगी। सबसे पहले विकासखंड मिर्ज़ापुर के ग्राम पंचायत में एक भी बेसिक स्कूल इस लायक नहीं था जहां हमारे यहाँ के छोटे छोटे बच्चे वहाँ बैठकर शिक्षा ले सकते थे। आज 15 प्राथमिक विद्यालय एवं जूनियर हाई स्कूल हैं जिनमें सारे विद्यालय एकदम साफ सुथरे हमारे द्वारा किए गए हैं। इनमें बैठ के आदमी स्वच्छ वातावरण में, खुले में आराम से शिक्षा ले सकता है। एक भी गली नाली खड़ंजा के बिना अधूरी नहीं है। पेयजल की समस्या थी, हर जगह पेयजल उपलब्ध कराया गया। ग्राम पंचायत के काफ़ी मजरे हैं। सफाई की थोड़ी बहुत समस्या है क्योंकि लोग कस्बा बड़ा है, उसे लोग नगर पंचायत के हैसियत से देखते हैं, लेकिन ग्राम पंचायत में एक ही सफाई कर्मचारी तैनात है। भविष्य में सफाई की भी समस्या नहीं रहेगी, चाहे मुझे अपने स्तर से ही सफाई कर्मचारी लगाने पड़े, लेकिन ग्राम पंचायत में सफाई की समस्या नहीं आएगी। अच्छा, आप लगातार चुनाव मैदान में जा रहे हैं, वोटरों के पास वोट भी मांगने जा रहे हैं, तो ऐसी क्या समस्याएं आ रही हैं जिनको आप सोल्व नहीं कर पाए, जो इस बार में आप सोल्व करेंगे? ऐसा आपको देखने को मिल रहा होगा, काफ़ी ऐसी समस्याएं आ रही होंगी जो कि अपनी शिकायत वोटर कर रहे होंगे, तो किस प्रकार जो है आप उन्हें इस बार लुभा पाएंगे? अभी तक तो हमसे लोगों ने ज़्यादातर यही समस्याएं बताई हैं कि किसी के यहाँ नाली सफाई नहीं हुई या किसी के साथ मतलब हम लोग समय थोड़ा कम दे पाए। भविष्य में इस प्रकार कोई समस्या नहीं रहेगी। समय का भी पूरा ध्यान रखा जाएगा क्योंकि हमारी माताजी का स्वास्थ्य थोड़ा गड़बड़ हो गया था, इस समय उस वजह समय नहीं दे पाया। अब भविष्य में समय का भी पूरा ध्यान रखा जाएगा। बाकी जो भी विकास की समस्याएं रहेंगी
कहीं न कहीं अधूरी रह गई होंगी, उन्हें हर संभव प्रयास करके संपन्न कराया। पूरा ग्राम पंचायत को एक डेवलपमेंट, संपूर्ण विकास से युक्त ग्राम पंचायत की जाएगी। उत्तर प्रदेश की एक मॉडल ग्राम पंचायत में इसका नाम होगा। अच्छा, लास्ट हमारा आपसे है कि आप अपने जनता से या अपने ग्राम पंचायत के क्षेत्रवासियों से क्या कुछ अपील करना चाहेंगे? हमारा एक ही ग्राम पंचायत मिर्ज़ापुर की जनता से अनुरोध है कि आने वाली 29 तारीख को देवकी पत्नी लाला राम का चुनाव चिन्ह अनाज ओसाता हुआ किसान के सामने मोहर लगाकर इनको विजयी बनाए, और जो भी आप लोगों की समस्याएं होंगी उन पे देवकी पत्नी लाला राम भी खड़े उतरने का प्रयास करेंगे, और मेरे स्तर से जो भी आप लोगों की समस्याएं रहेंगी मैं उसे भरपूर प्रयास करके आपकी समस्या का समाधान करूंगा। आखिरी क्वेश्चन मेरा आपसे है कि जिस तरीक़ा से लोग चुनाव जीतने के बाद जिन वोटरों के पास जाते हैं और उसके बाद वो अपने वादों को भूल जाते हैं, क्योंकि कहते भी हैं कि जब चुनाव वो जीत जाते हैं तो वो जो गरीब जनता होती है उसे भूल जाते हैं। तो इस बार तीसरी बार आप लगातार 2 बार प्रधान रह चुके हैं, तो तीसरी बार आप जो है फिर आपने अपने प्रत्याशी के लिए मैदान में उतारा है। तो जो अन्य जो ऐसी समस्याएँ आती हैं उन समस्याओं की जो जनता शिकायत करती है कि लोग जीतने के बाद भूल जाते हैं, तो इस तरीक़ा की जो समस्या आएगी उससे कैसे सॉल्व करेंगे? हमारे बीच में ऐसी कोई शिकायत है ही नहीं। मैं 10 साल से ग्राम पंचायत मिर्ज़ापुर की सेवा कर रहे हैं। इससे पहले हम प्रधान थे, उसके बाद हमारी भाभी प्रधान रही। हम लगातार जनता के बीच में गए हैं और हमेशा जाते रहेंगे, चाहे इस्माइलपुर हो, कंबरपुर हो, भट्टा मड़िया हो, मिर्ज़ापुर हो, कुतलुपुर हो। ऐसा एक भी मजरा नहीं जिसमें हम समय पर ना जाते हों, लोगों के सुख दुख में शरीक होने का काम किया होगा। और जिन गाँव में कीचड़ गंदगी बजा रही थी, आज 50 आज़ादी के बाद आज तक कोई काम नहीं हुआ था, ऐसे सभी गांव में हमने ग्राम पंचायत मिर्ज़ापुर की एक भी ऐसी गली नहीं होगी जहां लोग साफ सुथरे निकल ना जाएं। ऐसी एक भी गली नहीं होगी जहां लोग निकलने में कोई दिक्कत हो। ऐसा है, कोरोना काल चल रहा है, तो कोरोना काल के अंतर्गत आप जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? मेरी एक ही जनता से अपील है कि सभी लोग मास्क लगाएँ और अपने हाथों को बार बार धो लें और लोगों से दूरी रखें, और 2 गज दूरी मास्क का जरूरी है, सरकार का एक नियम है, उसके तहत पालन करें, आपस में दूर रह के बातचीत करें। बहुत बहुत धन्यवाद नीलेश जी हमारे खास प्रोग्राम में आने के लिए। हमारे साथ इस वक्त मौजूद थे मिर्ज़ापुर ग्राम पंचायत से नीलेश यादव। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस खास प्रोग्राम में आने के लिए।